ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। अभी प्रश्न है, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? माना ईश्वरीय क्लास में बैठने का क्या नियम है? तो बाबा उत्तर देते, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए। अव्यभिचारी याद माना जो कभी भी खंडित न हो, अखंड याद माना निरंतर बाबा की याद रहनी चाहिए उनको जो यहाँ बैठते मुरली क्लास में। अगर यहाँ बैठ औरों को याद करते रहे, औरों को है ना घर बार याद आया, तो वे वायुमंडल को खराब करता है। क्योंकि संकल्प जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा खजाना है। तो उस खजाने का दुरुपयोग करके वायुमंडल को खराब करते हैं। ये भी बहुत बड़ी डिससर्विस करते हैं। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। कोई में कोई, कोटों में कोई, कोई में भी कोई बाबा के बनते हैं। अभी दूसरा प्रश्न, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? उत्तर है, इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता और रोने लगते तो अवस्था का पता पड़ जाता। तुम्हें रोने की मना है। रोने की मना है मतलब रोना नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा सदा खुश रहो। अभी है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी बाबा कहते, ओम शांति। ये किसने कहा? प्राणी अथवा आत्मा? कहते हैं ना, इनके प्राण निकल गए, इनके प्राण तन से निकल गए, तो आत्मा निकल गई है ना। तो प्राण जो है वो आत्मा को कहेंगे, तभी ऐसे कहते हैं कि इनके प्राण तन से निकल गए। तो प्राण माना आत्मा, तो आत्मा को कहेंगे प्राण, न कि शरीर को। बाप आत्माओं से पूछते हैं, पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा हो? माना आप पुण्य आत्मा हो, पुण्य कर्म करने वाली हो, कि पाप कर्म करने वाली पाप आत्मा हो? सभी अपने को पतित तो मानते हैं, क्योंकि अब कलयुग के अंत में सभी पतित हैं, तो अपने को पतित तो मानते हैं। तो बाप कहते हैं कि अपनी आत्मा से पूछो, माना अपने से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं। रियलाइज करो हमने कौन कौन से इस जन्म में पाप किए, फिर उनका प्रायश्चित करो, फिर बाबा से माफी मांगो, है ना। बाबा से माफी मांगो कि बाबा ये भूल हो गई है, अब हम ये भूल नहीं करेंगे। तो ऐसे बाबा से माफी मांग करके अपनी भूलों को थोड़ा थोड़ा मिटाओ, क्योंकि पाप पूरे तो नहीं मिट सकते, लेकिन बाबा को रियलाइज करके बाबा से माफी मांगने पर थोड़ा बहुत पाप कट जाता है, पाप का खाता थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो उसको कम कर लो। अभी बाबा कहते, तो बाप कहते हैं अपनी आत्मा से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं। पाप आत्मा तो सभी है ना, इस पाप की दुनिया में सभी पाप आत्माएं हैं, परंतु नंबरवार तो होते ही हैं। तो नंबरवार पुण्यात्मा कौन है? नंबरवार पुण्यात्मा कौन है? नंबर 1 पाप आत्मा कौन है? भारत पावन था। भारत जब सतयुग था तो भारत पावन था, अब पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं। आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते, माना माया पर विजयी बनते हैं। तो
जैसी विजयादशमी थी ना, कल दशहरा था, तो सभी ने दशहरा मनाया है ना, बड़े बड़े बूत बना करके जलाए और किसी ने पटाखे बहुत बजाए। तो बाबा कहते हैं कि आधा कल्प जो है वो फिर माया को गुलाम बनाते हैं, तो विजयी माया पर विजय प्राप्त करते हैं। तो उसका प्रतीक रावण 5 विकार पर विजय पाने का प्रतीक वो दशहरा मनाते हैं। तो बाबा कहते कि तब उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। सत्युग में देवी देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती माना गॉड गॉडेस है ना, देवी देवता कहा जाता है। वे अब कहाँ गए? सत्युग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, परंतु उनकी पूरी डिनास्टी थी, पूरा राज्य था। उस समय के भारत को पावन कहा जाता था। उस समय का भारत संपूर्ण पावन पवित्र था। वहाँ दैवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, तो वे अहिंसक भी थे। हिंसा के 2 अर्थ हैं। हिंसा माना किसका? घात करना, मारना। घात भी 2 प्रकार का होता है। हिंसा के भी 2 भेद होते हैं, 2 अर्थ हैं, और घात के 2 प्रकार होते हैं। घात के भी 2 प्रकार होते हैं। एक काम कटारी से मारना, दूसरा किसको? क्रोध से मारना। ये भी हिंसा है। इस समय सब पाप आत्मा है, तो बाबा आकर के हमको पावन बनाते, अहिंसक बनाते, क्योंकि देवताओं का हिंसा परमो धर्म है। तो कहते हैं ना, अभी भक्ति करते हैं तो कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर हुई, ऐसे कहते हैं ना। तो नंबर वार होते हैं ना, परंतु है पापात्मा। तो जब बाप शिव बाबा आता है तो बाप को पहचानना चाहिए। कहते हैं परम पिता, तो उनको कोई पिता नहीं, वे सबका पिता है, वे सबका टीचर है। परम पिता जो परम धाम में रहते हैं उनको कोई बाप नहीं है, बाकी सबका बाप होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। कहते हैं शिवाय नमः, तो बाप हुआ ना। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, परंतु वे कल्प में एक बार जन्म लेते हैं। कहते हैं शिव जयंती, तो जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते कि शिव कैसे जन्म लेते हैं। वास्तव में ये जो बाबा शिव जन्म की बात कर रहे हैं, माना शिव बाबा का इस भारत भूमि पर अवतरण होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई माता के गर्भ से जन्म लेते, नहीं, उनका अवतरण होता है ब्रह्मातन में। कहते हैं शिवरात्रि, रात्रि कौन सी? रात्रि में मनुष्य अंधकार वश थक्का खाती है। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो। भक्ति मार्ग के 4 धाम होते हैं ना, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और एक और कोई है। तो ये 4 धाम की यात्रा करने को कहते हैं। वहाँ तो जप तप और यही सब दान पुण्य आदि करने को कहते हैं। तो कहते हैं 4 धाम की यात्रा करो, ये करो। तो धक्के हुए ना भक्ति मार्ग के। ये हो गई रात। सत्युग त्रेता है दिन। सत्युग में है सुख, वहाँ परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, तो भक्त बाप का सिमरन करते हैं, साधना करते हैं, तो पतित ठहरे ना। तो पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत ही पावन था जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थे। सत्युग में और कोई धर्म होते नहीं, केवल एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं हैं वे सजाएं खाकर परम धाम में रहती हैं, सत्युग में आती नहीं। सत्युग में सुख शांति संपत्ति सब थी, वहाँ है ही प्रारब्ध।
यहाँ तुम बच्चों की अभी है एक मत, वहाँ एक घर में है अनेक मत। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को, तो अनेक मतें हुई ना, सबकी अपनी अपनी मन की मत है, मन मत है। यहाँ बाप से, शिव बाबा से बच्चों आत्माओं को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है। यहाँ बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। ऐसे तो किसको भी बाबा कह देते हैं। गांधी भी बापू था ना, परंतु सबका बाप नहीं था। ये शिव बाबा है बेहद का बाप। बाबा शिव बाबा आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं। भक्ति की भी जंजीरें हैं। ये समझती थोड़ी है कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम एक सत्य बाप शिव बाबा को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक मुरली क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं, जब तक बाबा की याद नहीं बुद्धि में, तब तक लायक नहीं। माया एकदम नालायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ये सब गाते हैं, गोया सब पतित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं। उन्हों के जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ कोई बैठ कर भी औरों को याद करता रहे तो वे व्यभिचारी याद हो गई ना। भल याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि ये संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं, नियम कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए। कोई सचखंड का मालिक नहीं बना सकता है। तुम सचखंड सत्युग के मालिक बाप शिव बाबा द्वारा बनते हो। अब तो झूठ खंड है, अभी तो झूठ खंड कलयुग है। कहते हैं ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। आधा कल्प ऐसे ही चलता है द्वापर कलयुग। समझो बाप ज्ञान में आता है, समझो एक परिवार में बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे, तो फिर वे संतान सपूत नहीं कपूत ठहरे। तो घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। इसलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है। यहाँ सुनते तो अच्छा कहते हैं, परंतु फिर बाहर गया तो फिर वैसे ही बन पड़ते हैं। सब ज्ञान भूल जाता है। समझाते हैं, समझते हैं। सन्यासी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते, तो हम कैसे रह सकेंगे। सन्यासी तो कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते, तो हम कैसे रह सकेंगे। परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा है कि सदगति दाता बाबा आओ, तो अब वे आए हैं, तो अब उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मत मानेंगे। बाप कहते हैं अगर श्रीमत नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चल सकेंगे। अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहरे ना, फिर ठहर नहीं सकेंगे। उनका रहना मुश्किल हो पड़ेगा। हंस और बगुले हो गए, इकट्ठे कैसे रह सकेंगे। अच्छा, कहाँ स्त्री पवित्र बनती, पति पवित्र नहीं बनता तो स्त्री पुकारती है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा।
अच्छा, जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना। विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है ना। बच्ची को लौकिक बाप भी ऐशलम नहीं देते हैं। वे भी कहेंगे हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा है विकार में जाना पड़े। परंतु पारलौकिक बाप शिव बाबा कहती हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। चंद्रमा मुआफिक 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी 9 कला। अभी तो सब पतित हैं। कहते हैं ना हम पतित हैं, फिर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं। इस समय यथा राजा तथा प्रजा सब पतित हैं। सतयुग है श्रेष्ठाचारी। सतयुग में कोई रोता नहीं, तो तुमको यहाँ भी रोने का हुक्म नहीं। रोते हो गोया अवस्था की कमी है। जब बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, फिर रोने की क्या दरकार है। परंतु ये भूल जाते हो, ये रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। सतयुग निरोगी योगी दुनिया है। यहाँ तो बाप शिव बाबा को याद करना है। याद नहीं करते तो गोया डिसर्विस करते हो, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तो सब ही पतित, यहाँ कलयुगी दुनिया में तो सब है ही पतित। तो पतित को दान करने से तो पावन बन ना सके। वहाँ तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। सतयुग में व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, माना एक शिव की भक्ति होती थी, शिव की पूजा करते थे। पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं। सन्यासियों के चरण धोकर पीते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात 5 तत्वों के बने हुए शरीरों की पूजा। समझते कुछ भी नहीं। तब कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे, सज्जे की औलाद सज्जे। तो तुम हो सज्जे की औलाद सज्जे, तो वे अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर देवाय नमः। ये भी कहना रॉन्ग है। विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वे तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। बाकी है ब्रह्मा गुरु, वे भी तब जब इस तन में बाप शिव बाबा आए। जब तक बाप नहीं आते तब तक ये भी किसी काम के। ये भी किस काम के, ये ब्रह्मा भी किस काम के। बेहद का बाप शिव बाबा कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे ये पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र सतयुगी दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध भूल मामेकम याद करो। इस शरीर से बुद्धि योग तुड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से भी ममत्व निकालना है। मोहजीत राजा की कहानी है ना, तुमको भी मोहजीत बनना है। ये है युद्ध का मैदान। इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। कहते हैं कि गज को ग्राह, गज हाथी को ग्राह मगरमच्छ ने पकड़ा। कोई ऐसी बात नहीं कि गज अर्थात हाथी कोई पानी में गिर गया, ग्राह ने पकड़ लिया, नहीं। ये यहाँ की बात है। अच्छे अच्छे महारथी हैं, बहुतों को समझाते भी हैं, सेंटर्स भी संभालते हैं। अगर उन्होंने भी जरा गफलत की तो माया हप कर लेती है। ऐसा हप करती है जो बाप के संग से भगा ले जाती है, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है।
और ये बिल्कुल समझने की बातें हैं, सिर्फ सत सत करने की बात नहीं है। सत सत तो भक्ति मार्ग में करते हैं। सत्यवचन महाराज ऐसे करते हैं ना कि फलाना नाक से पैदा हुआ, ये भी सत्य। हनुमान पवन से पैदा हुआ, हाँ जी सत्य। वे तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ तो ज्ञान की बातें जो धारण करना है, माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो और 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं। देखो अब तो बाप दादा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं। अब ये थोड़ी कहेंगे हे भगवान, नहीं, शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा सु विष्णु बनते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे ग्रहण से मुक्त हो जाना है। अभी दूसरी पॉइंट, बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल मोह जीत बन जाना है। अभी वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। अभी स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।